नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 11 की, जिसमें शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभर्ती के 35 प्रश्न हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले दोस्तों है शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न जो कि सुपर टेट में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षक को क्या करना चाहिए? अध्यापक शुरू करने से पहले पाठ का परिचय कराना चाहिए, या अपने विषय में कुशल होना चाहिए, या अपनी भाषा में निपुण होना चाहिए, या दिए गए सभी गुण होने चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक को जो है वो अध्यापन शुरू करने से पहले पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपने विषय में भी कुशल होना चाहिए, अपनी दिए भाषा में भी निपुण होना चाहिए, मतलब कि सभी ये गुण होना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिए गए सभी गुण होने चाहिए। अगला देखते हैं। अगला आता है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किस शास्त्री ने दी थी? कीथ डेविस ने, या N.L. गेग ने, या बुकर, या लुइस ए एलन ने? तो दोस्तों संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है, तो यह परिभाषा दी थी कीथ डेविस ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। विद्यालय में पाठ सहगामी गतिविधियों के आयोजन संबंधी समस्या क्या है? अधिक महत्वाकांक्षी योजना, किताबी जानकारी पर जोर डालना, या उचित दिशा निर्देश का अभाव, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो रेखागणित शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए है वो तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन संबंधी समस्या है वो दोस्तों अधिक महत्वाकांक्षी योजना भी होगी, किताबों पर जोर डालना भी होगा, और उचित दिशा निर्देश का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में जो पाठ सहगामी गतिविधियों का आयोजन संबंधी जो समस्या है वो उचित दिशा निर्देश का अभाव ही होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है इसका आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं। रेखागणित शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गणित उपकरणों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, रंगीन चौक का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, या विषय वस्तु की स्पष्ट जानकारी देना ये भी करना चाहिए, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है प्राथमिक स्तर दबी समिति ने किस विषयों में आपेक्षिक अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? गणित अध्ययन का, भाषा अध्ययन का, पर्यावरण अध्ययन का, या ये सभी? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो दबी समिति थी वो गणित अध्ययन और भाषा अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन ये सभी अधिगम स्तर का जो है निर्धारण किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं। उच्च शिक्षाओं के लिए निम्न में कौन सी प्रविधि अधिक उपयुक्त है? स्पष्टीकरण प्रविधि, या विवरण प्रविधि, या व्याख्यान प्रविधि, या उदाहरण प्रविधि? तो दोस्तों जो उच्च शिक्षाओं के लिए जो है वो व्याख्यान जो प्रविधि है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। विचार संप्रेषण के स्तर को कक्षा कक्ष में कैसे प्रभावित किया जाता है? जलवायु द्वारा, प्रकाश द्वारा, उपलब्ध साधन एवं समय द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो दोस्तों विचार संप्रेषण के स्तर को कक्षा कक्ष को जो है उपलब्ध साधन एवं समय द्वारा किया जाता है प्रभावित। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो सबसे अलग दिख रहा है तो सीधी सी बात है सी ऑप्शन राइट है। अगला दोस्तों कौन सा मौखिक जो है संचार नहीं है? साक्षात्कार है, संगोष्ठी है, या रेडियो प्रसारण है, प्रश्नावली? इसने पूछा है दोस्तों कि मौखिक जो संचार है वो नहीं है, वो सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है प्रश्नावली नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है एक अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि वह इसका प्रयोग करना चाहता है, इसके शिक्षण कार्य रुचिकर बनाता है,
या इसके शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर को बनाता है, या इसके विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता है। दोस्तों, एक अध्यापक शिक्षण सामग्री का जो उपयोग हो वो इसलिए करता है क्योंकि इससे जो है शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, वो इसीलिए करता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं सरल विचार, अत्यंत ही विचार, या सामान्य विचार, या सभी प्रकार के विचार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अत्यंत ही विचार। जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जो है विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा जो संप्रेषित किए जाते हैं वो अत्यंत ही विचार संप्रेषित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो बी ऑप्शन इसका राइट था। अब बात करते हैं दोस्तों बाल मनोविज्ञान की, जो 10% सुपर टाइट में पूछे जाते हैं। अब इन पर आते हैं इनके प्रैक्टिस सेट पे। पहला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा जो है किया गया था? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक होगी, किसके लिखा था, किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, या होल्ट्जमैन, या मरे, या बेलक? तो दोस्तों, जो मरे वैज्ञानिक थे इनके द्वारा जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है इसे कहें तो TAT किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, देखते दोस्तों, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक जो है अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, या आक्रामकता? तो दोस्तों, प्रगतिशील परिवारों में जो बच्चों में अपेक्षाकृत जो होता है वो सबसे अधिक प्रबल होता है उपलब्धि, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, या उन्हें खेलने का मौका मिले, या उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। दोस्तों, ये सब गलत हैं, पहला इसका राइट सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को जो है उचित स्थान प्राप्त हो, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये तो दोनों दोस्तों कुछ नहीं करेंगे। अगला आता है, उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी गलत है। उनकी रुचि अथवा आप उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, यही ऑप्शन लग रहा है और सही भी है। तो कुछ विद्यार्थी एक कक्षा में जो है चित्तवृत्त में नहीं है तो हम उन्हें जो रुचि अथवा अपने विषय में है जो रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे जिससे उनका जो है पढ़ने में अध्ययन मन लग सके। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव विकास का जो सही क्रम है? दोस्तों, मानव विकास का जो सही क्रम होता है वो शैशवावस्था है। अब डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आता है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये किसने कहा था? जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वो जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो दोस्तों, ये कहा था थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, थॉर्नडाइक के द्वारा, और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला देखते हैं, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो दोस्तों, विनय जो साइमन थे उनके द्वारा जो है विशिष्ट बुद्धि का जो है परीक्षण किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनय साइमन द्वारा विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। अगला आता है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? वह ये देखते हैं, विकास क्रमिक प्रकार से होता है या विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, विभेद और एकीकरण जो है विकास के लक्षण हैं इसमें। अगला देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष का महत्व है। तो खेल है, बाल साहित्य है, या दिनचर्या है, या संचार माध्यम है। तो दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास में जो विशेष महत्व होता है वो बच्चे में खेलने में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों,
अगला है सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जो है निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, या शिक्षा केंद्रित होती है, या शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो दोस्तों सृजनवाद में है जो शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सूचना तकनीकी की, मतलब कहें तो कंप्यूटर के जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉर्मली आते हैं। अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस सेट इनिस कर लेंगे दोस्तों तो 5 के 5 सही हो जाएंगे। अभी ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और अगला 12वां प्रैक्टिस सेट जो है आपको कल प्राप्त होगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिल सके। आइए देखते हैं, बढ़ते सूचना तकनीकी की ओर। पहला प्रश्न है MICR में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर में सी का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सी का होता है करेक्टर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्टर। कंप्यूटर की IC चिप का निर्माण होता है सिलिकॉन में, क्रोमियम में, प्लेटिनियम में, एल्युमिनियम में। दोस्तों कंप्यूटर की जो IC चिप का जो निर्माण होता है वो सिलिकॉन में होता है, मतलब सिलिकॉन से जो बनी होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। फाइल, एडिट, कंपाइलर या मेंटर। तो दोस्तों जो प्रिंट को जो है फाइल जो है मेनू सिलेक्ट किया जाता है। प्रिंट करते हैं तो फाइल को जो है मेनू सिलेक्ट करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है ब्रैकेट में एरो था ऐसे। कंप्यूटर में कितने एरो होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं। तो दोस्तों जो कीबोर्ड में हैं वो 4 एरो होते हैं। तो आप देखिएगा कीबोर्ड जाके तो 4 एरो बने होंगे। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सा है दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। प्रोजेक्टर, चित्र एवं पाठ, टेलीविज़न या स्लाइड्स। दोस्तों जो दृश्य सामग्री का उदाहरण जो नहीं है वो टेलीविज़न है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभ्यर्थी के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मॉडल सेट देखते हैं। पहला आता है, मूल प्रवृत्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई। हर्बर्ट, मैकडूगल, हल या यास्क के द्वारा। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए जो मूल प्रवृत्ति है वो की अवधारणा किसने द्वारा दी गई थी। मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मैकडूगल। अगला देखते हैं दोस्तों, परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक में कौन कौन से गुण जो है समावेश होना चाहिए। निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा, सक्रिय सुनने की कला, उच्च निर्णय क्षमता एवं गोपनीय रखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक को है ये सभी गुण होने चाहिए। तो इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, व्यवसायिक नैतिकता में शामिल है व्यक्तिगत मानक, कॉर्पोरेट मानक या ए तथा बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों व्यवसायिक जो नैतिकता में शामिल होते हैं वो व्यक्तिगत मानक और कॉर्पोरेट मानक दोनों होते हैं शामिल, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला आता है, विश्व का सबसे बड़ा मानवीय धर्म क्या है। सामाजिकता, अहिंसा परमो धर्म या सत्यवादिता या प्रतिशोधात्मक। तो दोस्तों सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा जो मानवीय धर्म है अहिंसा परमो धर्म, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, प्रतियोगिता, पुरस्कार तथा दंड किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की प्रबल संभावना जो है रहेगी इसकी, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों इसी टाइप से पूछा गया था। कृत्रिम एवं बाह्य, सहयोगात्मक या व्यवहारात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतियोगिता, पुरस्कार और दंड जो हैं वो कृत्रिम एवं बाह्य जो है अभिप्रेरणा है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृत्रिम एवं बाह्य। अगला आता है, अभिवृत्ति का प्रमुख निर्माण कारक है। अनुभवों का एकत्रीकरण एवं विभेदीकरण या तात्कालिक अनुभव, पूर्व निर्मित अभिवृत्तियाँ या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अभिवृत्ति का जो निर्माण कारक है वो ये सभी होती हैं, तो इसके लिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुभवों का एकीकरण, विभेदीकरण ये भी अभिवृत्ति का प्रमुख निर्माण कारक है। तत्कालिक अनुभव दोस्तों ये भी है, और पूर्व निर्मित अभिवृत्तियाँ ये भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं दोस्तों, कर्मचारी के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता की जांच किस प्रणाली से की जाती है। व्यावसायिक उद्गम या व्यावसायिक ज्ञान या व्यवसाय या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों कर्मचारी के संदर्भ में जो है व्यावसायिक नैतिकता की जो जांच है वो व्यावसायिक उद्यम प्रणाली से की जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कक्षा में छात्र जो है निरीक्षणकर्ता के रूप में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण निभाते हैं? शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, मॉनिटर की या अभिभावक की? तो दोस्तों कक्षा में जो छात्र हैं वो शिक्षक की जो है भूमिका महत्वपूर्ण निभाते हैं निरीक्षणकर्ता के रूप में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, ऐसे अभिप्रेरक जिन्हें अर्जित किया जाता क्या कहलाते हैं? प्राथमिक अभिप्रेरक, द्वितीय अभिप्रेरक, व्यक्तिगत अभिप्रेरक या शक्ति अभिप्रेरक? तो दोस्तों ऐसे जो अभिप्रेरक हैं जिन्हें अर्जित किया जाता है वो कहलाते हैं द्वितीय अभिप्रेरक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है वो जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002, 89वां संविधान संशोधन 2003 या 91वां संविधान संशोधन 2003 या 92 संविधान संशोधन 2003? तो दोस्तों जो जोड़ा गया था वो 86 मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। किसके लिए? 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, वो इसलिए जोड़ा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 35 प्रश्न दोस्तों हमने ये करा दिए, और अगला प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। और आपको लगता है दोस्तों कोई अगर क्वेश्चन में अगर मिसफॉल्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा, और हम उसकी जो है ज़रा गौर देखेंगे, और उसमें अगर कोई गलती मिलती है तो उसको सुधार करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर दोस्तों बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।